क्वेश्चन में मशीन का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया है 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 8 लाख। एडजस्टमेंट 3 दिए मैंने, एक डेप्रीशिएशन की, और तो आपको पता है डेप्रीशिएशन लगाने से मशीन की वैल्यू क्या होती है, कम। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कॉस्ट प्राइस दी है या बुक वैल्यू। जब क्वेश्चन की बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ना दिया हो तो समझ जाओ ये बुक वैल्यू है, ये नेट वैल्यू होती है। ठीक है, अब डेप्रीशिएशन लगाना है कितना, 60,000 का करंट ईयर में। मशीन एक बेची गई है, प्रॉफिट लॉस पर जो भी निकाल लेंगे, और मशीन एक डिस्ट्रॉय भी हुई है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने पढ़ा है ना। हाँ, तो एक मशीन कितने की, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख। नीचे दिया है डेप्रीशिएशन 60,000, तो माइनस कर दीजिए डेप्रीशिएशन 60,000। डेप लगाने से मशीन की बुक वैल्यू कम होती है, ये बुक वैल्यू दी है। माइनस किया तो 5,40,000। पहला स्टेप क्लियर, डेप लग गया। डेप्रीशिएशन के बाद नेक्स्ट आइटम, एक मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 70, कॉस्ट प्राइस थी 70, जिस पर प्रोविजन हो चुका था कितना, 32, जिसकी बुक वैल्यू बची थी कितनी, तो 38। इसे सोल्ड कर दिया कितने में, 24। ये आ गई सेल। तो 24 यानी 14,000 का हमें क्या हो गया, लॉस। इतनी कहानी समझ आ गई। तो जब कोई एसेट सोल्ड होती है तो ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस कर दो, माइनस 38,000 सोल्ड, 5,02,000। यहां तक क्लियर। बेचने के बाद अब एक मशीन और है जिसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी, 50, जिसका प्रोविजन दिया हुआ था कितने का, 20, यानी जिसकी बुक वैल्यू बची थी कितनी, 18 नहीं, 18 नहीं, 30। ये डिस्ट्रॉय हो गई, और डिस्ट्रॉय होने के बाद कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने इस पर 18,000 का क्लेम पे किया। मतलब एक तरह से 30,000 का पूरा लॉस हो गया और 18,000 का क्लेम मिल गया। सही है। जब डिस्ट्रॉय हुई तो टोटल वैल्यू कम हो जाएगी, कितने की, 30। तो बचा कितना, 4,72,000। अब 4,72,000 से 8 लाख हो गई, ये क्या हो गई, परचेज 3,20,000। इसमें समझ आया क्या। अब आपको बनाना क्या है, कहां पर क्या क्या चीज जाएगी वो बता रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। केवल आइटम्स को शो करके बता रहा हूं बेटा मैं। इसमें एक ऐड साइड, और इसमें ये ऐड होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड और लेस दोनों होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर माइनस हो चुका है तो प्लस करेंगे, प्लस हो चुका है तो माइनस करेंगे, बस। तो अब इस क्वेश्चन के बेसिस पर ट्रीटमेंट, क्या क्या चीजें हमारी निकल कर आई। परचेज, परचेज से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लेस में, परचेज ऑफ मशीन कितना निकला था, 3,28,000। ओके, इसके बाद सेल 24, सेल ऑफ मशीन 24। ठीक है, लॉस जो हुआ ये वाला, ये नॉन कैश में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितने का लॉस हुआ, 14। इसके बाद ये देखो 30,000 की क्या थी, लॉस, डिस्ट्रॉय हुआ था ये, इसका कोई यूज नहीं है। 38,000 की सेल,
ये ऑलरेडी हमने कर ली यहां पर ट्रीट। 60,000 का डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कहां आता है? डेप्रीशिएशन ऑन मशीन कितना? 60,000। ओके, ये समझ आ गई कहानी। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करें, इंश्योरेंस क्लेम का मिलना, इनकम मिली होगी तो प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, तो वापस क्या करो? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में यहां पर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना? 18। और जब रिसीव हुआ तो इन्वेस्टिंग के एड में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। अब हमारे हिसाब से तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें आते ही नहीं, आते हैं। कितने का क्लेम मिला? 18 मिल गया। इसके बाद कितने वाली एसेट डिस्ट्रॉय हुई? 30,000 की। लॉस ऑफ एसेट बाय फायर कितने रुपए? 30। ये पूरा ट्रीटमेंट होगा और इसमें कुछ बचा नहीं। अब इसको प्रूफ करके बताते हैं। देखो ऐड क्या क्या हो रहा है और लेस क्या क्या हो रहा है। ये इंश्योरेंस क्लेम जो है ना, ये ऐड हो चुका है, तो अब क्या करेंगे? माइनस, ये ऐड होगा, ये दोनों ऐड, ये ऐड, ये लेस। अब ऐड को टोटल लगा लो, लेस को टोटल लगा लो। तो अगर हम इसको देखें तो चेक करते हैं, 18,000 नेगेटिव और 30,000 पॉजिटिव, उसके बाद 14,000 भी पॉजिटिव, 60,000 भी पॉजिटिव और 24,000 पॉजिटिव और 18,000 भी पॉजिटिव। ये प्लस वाले हैं। और 3,28,000 क्या है? नेगेटिव। टोटल लगाओ तो 3,28,000 और 8 36, 3,46,000। ये समझे? इधर 3 और 1 4, 6 और 4 10, 10 10 और 3 13, 1,30,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,46,000, 1,46,000 पॉजिटिव। इतना समझ में आया? ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। अब आप देखो, हमारी एसेट्स 6 लाख से 8 लाख हो रही है, 2 लाख बढ़ रही है। अब आप जब सोचो, अगर आप कोई एसेट्स खरीद लेते हो तभी बढ़ेगी, और खरीदोगे तो कैश जाएगा, माइनस होगा। नेट चेक करो, 2 लाख का ही नेट निकल के आएगा बेटा, वो वही चीज निकलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ चुका है। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है इसी पैटर्न का।